ताहम खबर से करेंगे कि मुल्तान में तरक्याती काम सुस्त रवि का शिकार, अवामी मसाइल में इजाफा हो गया। शाहबदर रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार, हादसात मामूल। शहरियों का कहना है कि इस रोड से गुजरना किसी इम्तिहान से कम नहीं है। मुल्तान में तरक्याती काम सुस्त रवि का शिकार हैं, अवामी मसाइल में इजाफा हो गया है। शाहबदर रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है, हादसात मामूल हैं। इस वक्त सैयद ज़ुहैब बुखारी वहां पर मौजूद है, मजीद तफसीलात उन्हीं से जानेंगे। जी ज़ुहैब। जी बिल्कुल, मुल्तान में बेशतर जो सड़कें हैं वो टूट फूट का शिकार है। वजह जो है वो सिर्फ एक है कि जो तरक्याती काम है वो सुस्त रवि का शिकार है, और तरक्याती काम सुस्त रवि का शिकार होने से अवामी मसाइल में जो है वो काफ़ी इजाफा जो है वो देखने में आ रहा है। इलाका मकीनों के साथ साथ जो शहरी हैं, जो गुजरने वाले लोग हैं, उनको जो है वो गुजरने में भी शदीद मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात कर लेते हैं कि उनको किन मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। क्या कहना चाहेंगे, यहाँ से गुजरने में कितनी मुश्किलात का सामना करना? सर, यहाँ पे गुजरने में बहुत नुकसान, मुश्किल से गुजरना पड़ता है। यहाँ से पहले छोटे छोटे बच्चे हैं, गटर ढकने नहीं है, कोई 3-4 बच्चे अंदर गिर के निकाले हैं हमने बाहर। जब बारिश आती है सारा पानी घरों के अंदर चल जाता है। ये सड़क टूट फूट के शिकार है, 40 साल से ये सड़क नहीं बन रही। गवर्नमेंट को चाहिए, सलमान तसीर साहब को चाहिए कि इस पर ये काम करें और ये लाजमी सड़क इस तरह एक नंबर बनाए ताकि 15-20 साल या चले। काम जो है वो नहीं हो सका, हाँ, नहीं, इंतजामिया को दरखास्त दी आपने? नहीं, ये दिलचस्पी ले नहीं रही। हमारा यहाँ के अहमद डोगर जीता है, वो तो पीटीआई का, वो उसको है। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे, यहाँ पर जो सड़कें हैं वो टूट फूट का शिकार है, कब से ये मसाइल जो है वो चले आ रहे हैं? यहाँ क्या नहीं, ये पूरा पाकिस्तान डलते में फंसा हुआ है, पूरा पाकिस्तान परेशान है। ये गलियां, ये सड़कें, गटर बंद है, ना सीवरेज है, ना गैस है, ना बिजली है, ना पानी है। आवाम का अल्लाह हाफिज़ है। शाहबदर रोड पर कितने मसाइल हैं? मसाइल तारे देखो, ये तारे नीचे जमीन पे पड़ी हैं, गटर बंद है, सारे रोड पे गड़े गड़े। मेरे ख्याल में कोई इसको 30 साल हो गए बने, 30 साल हो गए, दोबारा फिर नहीं बना। ठीक है, 30 साल हो गए जी, यही सूरत हाल है। और गटर लाइनें भी जो हैं वो सीवरेज की वजह से बंद है। मेरा कैमरामैन हबीब जो है वो अगर आपको ये मनाजिर जो है वो दिखा सके, ये गड़े जो हैं वो यहाँ पर बने हुए हैं, जिसकी वजह से इलाका मकीन जो है वो काफ़ी मुश्किलात का शिकार जो है वो नज़र आते हैं। तो यही मुतालबा जो है वो इनकी जानिब से किया जा रहा है कि इस रोड्स की तामीर और मुरम्मत जो है वो की जाए, ताकि उनकी ज़िंदगी जो है वो अजीरन ना हो सके, इनको गुजरने में मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। जी ज़ुहैब, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे और आपको अपडेट करेंगे कि रहीम यार खान के ट्रांसपोर्टर्स मुतालबात को तस्लीम कराने के लिए डट के हैं। जिले सदर पंजाब गुड्स एंड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन सलमान खान कहते हैं कि हम अपने जायज़ मुतालबात को मनवा कर ही दम लेंगे। इंतजामिया जोर जबरदस्ती से हमारी आवाज़ दबाना चाहती है। इंतजामिया जोर जबरदस्ती से हमारी आवाज़ दबाना चाहती है। रहीम यार खान के ट्रांसपोर्टर्स मुतालबात को तस्लीम कराने के लिए डट के हैं। जिले सदर पंजाब गुड्स एंड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन सलमान खान कहते हैं कि हम अपने जायज़ मुतालबात को मनवा कर ही दम लेंगे। ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल ने सब्जियों और फलों की कीमतों को एक बार फिर आसमान पर पहुंचा दिया। सरकारी निर्ख और मार्केट रेट्स में भी फर्क मजीद बढ़ गया है। सब्जियां, फल, चिकन और अंडों समेत हर चीज महंगी होने से शहरी शदीद परेशान हैं। मुल्तान से रिपोर्ट कर रहे हैं शकील सुल्तान। ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल से आवाम की मुश्किलात में इजाफा। मुल्तान में सब्जियों और फलों की कीमतें मजीद बढ़ गईं। सरकारी निर्खों और मार्केट की कीमतों में वाज़ेह फर्क बरकरार। की दिन में 100 रुपए से बढ़कर 120 रुपए फी किलो हो गए। सब्ज कीमतों में भी 5 से 10 रुपए तक इजाफा हो गया। सरकार सब्ज मिर्च 90, प्याज 78, आलू 56 और टमाटर 46 रुपए फी किलो मुकर्रर। आम मिर्च और प्याज 120, आलू और टमाटर 80 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। सरकारी निर्ख में 140 की बजाय 150 रुपए फी किलो फरोख्त, जबकि और मेथी 50 रुपए फी किलो दस्तयाब हैं। कोटद्दू के जनरल बस स्टैंड में सहूलियत का फुकदान। मरकजी बस अड्डे पर जगह जगह कीचड़ और गंदगी की भरमार। बस अड्डे में गड्ढे बनने से मुसाफिरों का गुजरना मुहाल हो गया। तफसीलात शफकत मलाना की इस रिपोर्ट में। कोटद्दू का जनरल बस स्टैंड मिसाइल का गढ़ बन गया। बस अड्डे में मुसाफिरों के लिए सहूलियात का फुकदान, जगह जगह कीचड़ और गंदगी की भरमार है, जबकि ताफून के बायस मुसाफिरों का बैठना भी नामुमकिन हो चुका है। जनरल बस स्टैंड में टफटेल न होने से जगह जगह गड्ढे पड़ चुके हैं, जिनमें पानी जमा रहने से मच्छरों की अफजाइश होने लगी। मच्छरों और ताफून की वजह से मुसाफिरों और ट्रांसपोर्ट ऑफिस का अमला मुश्किलात से दो चार है। भाई ये काफी अरसा हो गया है, परसों भी एसी साहब को रिक्वेस्ट की है, भाई यहाँ ना कोई मुसाफिर चल सकता है ना फिर सकता है, बहुत मसला है। अगर बारिश आती है तो बिल्कुल यहाँ पानी की जगह बिल्कुल बंदा पैदल चल भी नहीं सकता।
ट्रांसपोर्टर का कहना है कि म्यूनिसिपल कमेटी को रोजाना पर्ची फीस देते हैं, लेकिन इनकी तरफ से फराहम सहूलियात न होने के बराबर हैं। ट्रांसपोर्टर्स ने डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर से बस अड्डों में टफ टाइल लगवाने की अपील की है। कैमरा टीम के हमरा शफकत मलाना, रोही, कोटअदू। महकमे सिविल डिफेंस मुल्तान की जानिब से आग बुझाने के हालात न रखने वालों के खिलाफ क्रैक डाउन। रवां हफ्ते मुख्तलिफ कमर्शियल इदारों, प्लाजा और होटल्स की इंस्पेक्शन की गई, जिसमें 8 दुकानों को नोटिस और 5 का चालान किया गया। महकमे सिविल डिफेंस मुतहरिक आग बुझाने के हालात न रखने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। रवां हफ्ते में मुख्तलिफ इदारों की इंस्पेक्शन की गई, प्लाजों, बेकरियों और मुख्तलिफ होटल्स की चेकिंग की गई। 8 दुकानों को नोटिस और 5 को चालान किया गया। रोही की खबर पर इंतजामिया का एक्शन। मेन बाजार लोधरा की अबतर हालत, टूटी सड़कों बारे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल लियाकत अली गिलानी का बाजार का दौरा। म्यूनिसिपल स्टाफ को अगले 12 घंटे में बाजार से मलबा हटाने और आइंदा 48 घंटों में फुटपाथ की मुकम्मल तामीर का हुक्म जारी किया। आपको अपडेट कर रहे हैं कि लोधरा में मेन बाजार बारे रोही की खबर पर इंतजामिया का तेज तरीन एक्शन। एडीसी लियाकत अली गिलानी का मेन बाजार का हंगामी दौरा। सदर मरकजी अंजुमन ताजरान मलिक सुगार राई भी हमरा थे। सोने की कीमत के हवाले से आपको अपडेट करें कि सोने की कीमत में कमी रिकॉर्ड। 24 घंटों में सोना 3,000 रुपए फी तोला सस्ता हो गया। 24 कैरेट सोना 4,40,000 रुपए फी तोला फरोख्त होने लगा। सोने की कीमत में कमी रिकॉर्ड की गई है। 24 घंटों में सोना 3,000 रुपए फी तोला सस्ता हो गया। 24 कैरेट सोना 4,40,000 रुपए फी तोला फरोख्त होने लगा है। मजीद जानते हैं फराज रमजान से। जी फराज। जी बिल्कुल, सोने की कीमतों के हवाले से अगर बात करते चलें तो सोने की कीमत में बड़ी कमी देखने में आई है। 24 घंटों में सोना फी तोला जो है वो 3,000 रुपये सस्ता हुआ है। 24 कैरेट सोने की बात करें तो 24 कैरेट सोना 4,49,000 रुपये से कम होकर 4,46,000 रुपये फी तोला हो चुका है। दूसरी जानिब अगर 22 कैरेट सोने की बात करें तो 22 कैरेट सोना इस वक्त मुल्तान की सराफा मार्केट में 4,08,833 रुपये फी तोला फरोख्त किया जा रहा है। इस तमाम तर सूरत पर बात करने के लिए हमारे साथ सोने के ताजिर मौजूद हैं, राव लियाकत अली। इनसे जान लेते हैं। राव साहब, हमें ये बताएं, सोने का रेट कभी अप हो जाता है, कभी डाउन हो जाता है। इस वक्त आलमी मार्केट में कितने डॉलर पर औंस पर सोना ट्रेड किया जा रहा है? सोने का जो रेट है इस वक्त आलमी मंडी में 4170 से लेकर और 4230-40 के दरमियान राउंड में ये डेली के हिसाब से फ्लक्चुअल कर रहा है। इस तरीके से रोजाना की बुनियादों पे 3,000 कब अप और 3,000 डाउन, 5,000 ज़ायद, इसी तरीके से ये सोने की मार्केट अब चल रही है। और जो आइंदा आने वाला वक्त है, जिस सूरत हाल में इस वक्त ये मार्केट खड़ी है, तो लगता यह है कि यहाँ से ब्रेक भी हो सकती है और यहाँ से अप भी हो सकती है। मंडी की जो सूरत हाल है वो अभी बिल्कुल स्टिक खड़ी है, क्योंकि तकरीबन एक हफ्ते से हम मंडी को इसी जगह देख रहे हैं कि ये 4150 और 4250 के दरमियान में चल रही है। हमने सोने के ताजिरों से भी बात की है। उनका कहना है कि एक हफ्ते से आलमी मार्केट में सोना जो है वो 4150 से लेकर 4250 डॉलर पर औंस पर ट्रेड किया जा रहा है। आज जो है वो सोने की कीमत 3,000 रुपये कम हुई, जिससे सोना फी तोला जो है वो 4,46,000 रुपये हो चुका है। और कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में सोना महंगा होने का इम्कान है। जी फराज, आपका शुक्रिया। और अब शामिल करेंगे न्यूज अपडेट। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान नुमान सदीक का दौरा निश्तर हस्पताल, मरीजों से फ्राहम की जाने वाली सहूलियत बारे दरियाफ्त किया। डीसी मुल्तान ने निश्तर हस्पताल में जेर तामीर कैंसर अस्पताल की साइट का भी मुआयना किया। 5 कहते हैं कि मंजिला कैंसर अस्पताल को बुनियादी ढांचा मुकम्मल हो चुका है। बीमारी की तशखीस के लिए पेट स्कैन मशीन पहुंच चुकी है। मशीन मार्च 2026 में फाल हो जाएगी। डीसी मुल्तान के अस्पताल में दी जाने वाली सहूलियत पर इत्मीनान का इजहार किया। डिप्टी कमिश्नर लोधरा मोहम्मद अशरफ चार्ज संभालने के बाद जिले अस्पताल पहुंच गए। मरीजों को फ्राहम करदा इलाज मुआवजा की सहूलियत का जायजा लिया। अद्वियात की दस्तियाबी, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ की हाजिरी चेक की। मशीनरी, सफाई और सुथराई की सूरत हाल का मुआयना किया। मरीजों की इयादत की, इलाज मुआवजा की भी दरियाफ्त की। रहीम यरखान में डिप्टी कमिश्नर जहीद अनवर जप्पा का गवर्नमेंट गर्ल्स यूनियन मॉडल कैनवी हाई स्कूल का दौरा। तदरीसी अमल असातिज़ा और तालिबात की हाजिरी और क्लासरूम तदरीसी मैार का तफसीली मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर की असातिज़ा को 100% हाजिरी और तदरीसी सरगर्मियों में बेहतरी की हिदायत दी। आपको बता रहे हैं कि डिप्टी कमिश्नर जहीद अनवर जप्पा का गवर्नमेंट गर्ल्स जूनियर मॉडल हाई सेकेंडरी स्कूल का दौरा। तदरीसी अमल असातिज़ा और तालिबात की हाजिरी और क्लासरूम और तदरीसी मैार का तफसीली मुआयना किया। लोधरा में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ की जेर सदारत तालीमी अफसरान का इजलास। सीईओ एजुकेशन इसरारुल हक, डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट मोहम्मद जफर की इजलास में शिरकत। सीएम इनिशिएटिव, तदरीसी अमूर, इंतजामी और बजट मामलात का बागौर जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ का कहना है कि तालीमी मामलात में बेहतरी हमारी तरजीह है। तालीम हर बच्चे का हक है जो उसे मिलना चाहिए। तदरीसी अमूर में बेहतरी के लिए नई आइडियाज तलाश किए जाए। स्कूल्स में असातिज़ा और स्टाफ की मॉनिटरिंग मैकेनिज्म को यकीनी बनाया जाए। डेवलपमेंट स्कीम्स की बरवक्त तकमील जरूरी है।
डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी खालिद जावेद का डीसी कॉम्प्लेक्स का दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने एडीसी रेवेन्यू, असिस्टेंट कमिश्नर और दीगर ऑफिसर्स का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर खालिद जावेद ने जिला कंट्रोल रूम का भी मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर ने जिला कंट्रोल रूम में काम करने के तरीकाकार चेक किया। कहते हैं कि साइलिन से खुश इखलाकी से पेश आया जाए, सरकारी रिकॉर्ड को महफूज तरीके से तरतीब दिया जाए, आवाम को मसाइल के हल में किसी किस्म की परेशानी नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आला का विजन अवाम को फौरी रिलीफ, शफाफ फैसले और शहरियों के हकूक का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़। डिप्टी कमिश्नर भावलपुर सैयद हसन रजा की सदारत डिस्ट्रिक्ट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी का इजलास में बहावलपुर सदर के 16 केसेस की समाअत हुई। डिप्टी कमिश्नर का कहना था नाजायज़ कब्जों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद जारी है। गैर मनकूला जायदाद के तहफ़्फ़ुज़, शहरी हकूक के दिफा और कब्जा माफिया के खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर काम किया जा रहा है। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू, असिस्टेंट कमिश्नर भावलपुर सदर, कुर्तुलैन और रेवेन्यू के अफसरान भी शरीक। वज़ीर आला का विजन अवाम को फौरी रिलीफ, शफाफ फैसले और शहरियों के हकूक का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़। डिप्टी कमिश्नर भावलपुर सैयद हसन रजा की सदारत डिस्ट्रिक्ट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी का इजलास में भावलपुर सदर के 16 केसेस की समाअत हुई। नाजायज़ कब्जों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद जारी है। मियांवाली में गैर मनकूला जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ ऑर्डिनेंस 2025 के तहत कब्जा शुदा रकबा वागुजार। डीसी असद अब्बास की हिदायत पर एसी सलमान कयूम शेख की कार्रवाई। एसी ने पुलिस के हमरा मौजूद नौरुल्लाह के इलाका कब्जा शुदा रकबा वागुजार करा लिया। एसी ने वागुजार रकबा असल मालिकान के हवाले कर दिया। इंतजामिया अवाम के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतहरिक है। पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ऑनरशिप इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 2025 के तहत कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। आपको बता रहे हैं कि डीसी असद अब्बास की हिदायत पर एसी सलमान कयूम शेख की कार्रवाई। एसी ने पुलिस के हमरा मौजा नूर अल्लाह के इलाका कब्जा शुदा रकबा वागुजार करा लिया। एसी ने वागुजार रकबा असल मालिकान के हवाले कर दिया। मियांवाली में गैर मनकूला जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ ऑर्डिनेंस 2025 के तहत कब्जा शुदा रकबा वागुजार। आपको अपडेट करें कि पंजाब पुलिस में तकर्रुर तबादलों का सिलसिला जारी। एसएसपी तसव्वुर इकबाल को डीपीओ विहाड़ी तैनात कर दिया। आईजी पंजाब की जानिब से तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। पंजाब पुलिस में तकर्रुर तबादलों का सिलसिला जारी है। एसएसपी तसव्वुर इकबाल को डीपीओ विहाड़ी तैनात कर दिया गया है। आईजी पंजाब की जानिब से तैनाती का नोटिफिकेशन जारी है। पंजाब पुलिस में तकर्रुर तबादलों का सिलसिला जारी। एसएसपी तसव्वुर इकबाल को डीपीओ विहाड़ी तैनात कर दिया। आईजी पंजाब की जानिब से तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। एसएसपी तसव्वुर इकबाल को डीपीओ विहाड़ी तैनात कर दिया। आईजी पंजाब की जानिब से तैनाती का नोटिफिकेशन जारी।